तो दोस्तों NFT ये वर्ड आपने काफी बार सुना होगा। तो चलिए आज हम आपको एक आसान भाषा में समझाते हैं कि NFT आखिर है किस खेत की मूली। मैं आपको इस वीडियो में NFT का हर पहलू नहीं बताऊंगा क्योंकि उसे बताने में तो 4-5 दिन लंबा वीडियो बन जाएगा। पर हाँ, मैं आपके NFT के सारे बेसिक कंसेप्ट जरूर क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो से आपके NFT की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर हो जाएगी। तो दोस्तों NFT का फुल फॉर्म है नॉन फंजेबल टोकन्स। यहाँ 3 वर्ड होते हैं, नॉन, फंजेबल और टोकन। चलिए पहले समझते हैं कि टोकन मतलब क्या होता है। टोकन हर वो चीज होती है जिसकी लोग कीमत मानते हैं और उस चीज से कोई और चीज ली जा सकती है। अब ये चीज कुछ भी हो सकती है आज के जमाने में, जैसे कि 100 का नोट, 500 का नोट। इन नोटों की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, ये हैं तो कागज के टुकड़े ही। पर हमारी गवर्नमेंट ने इन कागज के टुकड़ों को एक वैल्यू दे दी है, इसीलिए ये एक टोकन है। पुराने जमाने में पैसों का कंसेप्ट नहीं चलता था, तो वहां चलता था बार्टर सिस्टम। जब आप 10 किलो गेहूं के बदले में एक भेड़ ले सकते थे, 10 भेड़ के बदले में एक गाय वगैरह। और इसी वजह से उस जमाने में ये सारी चीजें टोकन हुआ करती थी, क्योंकि इनकी खुद की एक वैल्यू होती थी और इनकी वैल्यू से आप कुछ और चीजें भी ले सकते थे। और अभी के जमाने में आ जाएं तो बिटकॉइन, ईथर, शिबू, डॉजे ये सभी एक टोकन है, क्योंकि आम जनता ने इनकी भी एक कीमत लगा दी है। अब इसकी कीमत क्या होगी ये लोग ही डिसाइड करते हैं। तो यानी कुल मिला के कोई भी ऐसी चीज जिसकी हम सब लोग कीमत मानते हैं और उससे कोई भी चीज ली जा सकती है तो उसे टोकन कहा जाता है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। क्या हवा में घूम रही ऑक्सीजन एक टोकन है? नहीं, क्योंकि उससे हम कुछ भी खरीद बेच नहीं सकते। पर क्या सिलेंडर में भरी ऑक्सीजन एक टोकन है? अब हाल ही फिलहाल में कुछ टाइम में ये चीज भी एक टोकन बन गई थी, क्योंकि इसकी भी बहुत ज्यादा कीमत थी और इसके बदले काफी सारी चीजें ली जा सकती थी। ये भले ही बहुत दुख की बात थी, पर था ऑक्सीजन सिलेंडर एक टोकन ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टोकन क्या होता है। तो फिर ये फंजेबल क्या होता है? फंजेबल मतलब होता है इंटरचेंजेबल, यानी कि एक जैसी कीमत की, एक जैसी वैल्यू की एक से कई ज्यादा चीजें। अब जैसे कि 500 का नोट एक फंजेबल चीज है। आपके पास जो 500 का नोट है और मेरे पास जो 500 का नोट है उसकी वैल्यू सेम है। हाँ, उस पर लिखे नंबर अलग हो सकते हैं, उसकी हालत कुछ अलग सी हो सकती है, लेकिन कुल मिला के उन 500 रुपए की वैल्यू एक समान है। अब ये अलग बात है कि आपके पास 500 का नोट अगर पुराने वाला है तो आपके टोकन की वैल्यू बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही बिटकॉइन हो गया। अगर आपके पास एक बिटकॉइन है और मेरे पास एक बिटकॉइन है तो उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। उन दोनों के एड्रेस भले ही अलग हो सकते हैं, पर उन दोनों की वैल्यू एक ही है। मार्केट में उन दोनों की कीमत एक ही आंकी जाती है। ऐसे ही अगर आपके पास 1 किलो सोना है और मेरे पास 1 किलो सोना है तो इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी। खैर, लेकिन तब भी उन चीजों की वैल्यू बिल्कुल ही बराबर है, यानी कि सारी चीजें फंजेबल हैं। अब नॉन फंजेबल क्या होता है? ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू एक जैसी नहीं होती। अब दुनिया में मोस्ट चीजें नॉन फंजेबल ही होती हैं, जैसे कि इंसान। एक इंसान दूसरे इंसान की तरह नहीं होता। अब आप सोचिए कि अगर आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गए और वापसी में स्कूल ने किसी और बच्चे को आपको दे दिया, तो क्या आप उसे वापस लेके घर चले जाएंगे? नहीं ना, क्योंकि सारे बच्चे बिल्कुल ही नॉन फंजेबल हैं। अब होता क्या था, NFT से पहले जितने भी कॉइन्स बनते थे, जितने भी ब्लॉकचेन बनती थी, उनमें जितने भी टोकन थे वो सारे फंजेबल हुआ करते थे। यानी कि एक कॉइन दूसरे कॉइन की तरह हुआ करता था, चाहे वो ईथर हो गया, चाहे बिटकॉइन, चाहे ऐसा ही कोई और कॉइन। फिर आया NFT, जिससे ब्लॉकचेन में ऐसे कॉइन बनने लग गए जिससे आप हर कॉइन की वैल्यू एकदम अलग रख सकते हैं। अब इसका फायदा ये होने लगा कि लोग अपने टोकन की वैल्यू खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई एक नॉन फंजेबल टोकन है तो उसकी कीमत मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास एक बिटकॉइन है तो मुझे भी बाकी बिटकॉइन की तरह उसकी कीमत भी आज की डेट में 24 लाख जो चल रही है वो रखनी पड़ेगी। मैं अपने टोकन की कीमत 24 से ज्यादा या 24 से कम भी रख सकता हूँ। NFT का सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि NFT की वजह से आज इंसान डिजिटल प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, डिजिटल चीजें ओन कर सकता है और कई सारी ऐसी चीजें जो पहले ये समझ में नहीं आती थी कि डिजिटली किसने क्रिएट की है, उसकी ओनरशिप ले सकता है। अब ये सब कैसे होता है, ये तो बहुत ही एडवांस चीज है। अभी फिलहाल तो आपको NFT का बेसिक कंसेप्ट समझ ही आ गया होगा। इस बारे में पूरी डिटेल जानने के लिए हमारे आगे के वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको NFT का एक एक कंसेप्ट धीरे धीरे आराम से समझ में आने लगे और हो जाएगा आपका NFT का फंडा पूरा क्लियर। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ये घंटे वाले बाबा जी को भी दबा दें ताकि आप हमारे फ्यूचर के वीडियोस देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जा रहा हूं मैं। बाय बाय।